बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है फाइनली क्लास नंबर 12, जिसमें हम फर्दर आगे के एस्पेक्ट देखेंगे कोरल ड्रॉ के। ये हमारा कोर्स जो है वो जारी और सारी है कोरल ड्रॉ का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया इसका टूल बार कंप्लीट डिस्कस किया। तमाम टूल्स मैंने आपको डीपली जाकर समझाए और अब हम डिज़ाइनिंग जो है वो कर रहे हैं। उसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, अब सेकंड उसकी क्लास है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यार आज की। तो कोरल ड्रॉ ओपन कर लें। सबसे पहला आज जो हमने टूल डिस्कस करना है वो है शेप टूल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पिक टूल से और रेक्टेंगल टूल से कुछ चीज़ें बनाकर दिखाई थी और आपको टेक्सचर्स, टाइल्स और इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट करके दिखाए थे। तो उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह। चलें जी, अब चलते हैं शेप टूल की तरफ। तो मैं कोई भी एक पेंसिल टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक पेन टूल है, इससे मैं कुछ भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया पेन टूल से वहीं उसी नोड पर ला के आपने इसको रिलीज़ करना होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस पर शेप टूल से अलग अलग आपको मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। बाय द वे, एक एक्सपेक्ट पिछली वीडियो का रह गया, वो क्या था? F12 की। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, जैसे ही मैं F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। पिछली वीडियो में Alt प्लस एंटर बताया था, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी विंडो के लिए था, बट ये अपलाइन पेन के लिए जो है वो शॉर्टकट की है F12। इसको नोट डाउन कर लें आप, ताकि आपको डिज़ाइनिंग के दौरान ये याद रहे। तो इसको डिलीट कर देते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने क्लिक कर दिया शेप टूल पर। अब इसमें दो तीन एस्पेक्ट हैं। पहले तो आप एक शॉर्टकट की याद रख लें, इसको कर्व में कन्वर्ट करने की, Ctrl+Q, ये शॉर्टकट की है इसको कर्व में कन्वर्ट करने की, ठीक है। ये अब कर्व में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके पॉइंट या इसके नोड्स को ब्रेक कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो पॉइंट्स हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप देख लें यार, इसको हम फ्रीली कहीं से भी मूव कर सकते हैं। एक इर्रेगुलर शेप है, बट शेप टूल की मदद से मैं इसको रेगुलर भी बना सकता हूँ। तो ये देखें, इस टाइप का कुछ मैं इसको बना देता हूँ। अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को जो है वो ब्रेक करना चाहता हूँ, या उन दो को छोड़ें, इन दो को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, ये ब्रेक हो गए दो हिस्सों में, ठीक है। बट अगर दो पॉइंट इसी तरह हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं ज्वाइन कर दूँ, तो आपने इनको क्लिक करना है या सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ज्वाइन टू नोड्स पर क्लिक करना है। तो ये देखें, ये ज्वाइन हो जाएंगे एंड अगेन से ये एक ऑब्जेक्ट या एक लाइन की जो है वो तरह आपसे दरपेश आएंगे। तो चलें जी, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं। अब इस नोड पर मैंने क्लिक किया, Ctrl+Q करते हैं। अब इस पर बहुत से एस्पेक्ट हैं। जिस तरह आप ये इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया था, कन्वर्ट टू कर्व हो गया ये। अब आप इसके बहुत से नोड्स बन चुके हैं। ये देखें, इसको स्मूथली यहाँ से मूव कर सकते हैं। कर्व में कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट स्मूथली और कर्वी टाइप शेप में मूव हो सके, ठीक है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहेंगे Ctrl टू कर्व हम क्यों कर रहे हैं। Ctrl+Q इसलिए करते हैं ताकि ये देखें स्मूथ टाइप शेप। मैंने आपको जब मैं समझा रहा था टूल्स, तो तब भी ये एस्पेक्ट बताया था, बट यहाँ पर भी आप इसको देख लें। इसको भी यहाँ से करेंगे और यहाँ देखें, ये देखें, इस टाइप की शेप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इसको कर्व्स में मूव कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शंस पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेन टूल करेंगे, उसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो शेप्स लिए हैं। अब इनका क्या पर्पज़ है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। एक ये शेप है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिड में ले आता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ स्मेयर टूल का। स्मेयर टूल एक शार्प वाला था, ठीक है, स्मूथ स्मेयर टूल था, और एक थोड़ा पॉइंट्री टाइप था। तो पॉइंट्री वाले को क्लिक करके जब मैं यूं करूँगा तो देखें एक खूबसूरत सी यहाँ आपकी
जो है इफेक्ट इमेज का वो क्रिएट होगा। ये आपको बताना लाजमी था क्योंकि उस टाइम मैंने आपको हरिडली थोड़ा बताया था और इतना डीप में हम नहीं गए थे। तो इस तरह आप इस एस्पेक्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसके स्मूथ वाले ऑप्शन को लेंगे और अब करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा। तो इससे आप कोई भी अपना डिज़ाइन जो है यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स लेकर कर सकते हैं। मैंने सर्कल लिए थे, आप स्टार्स, पॉलीगॉन इस तरह की शेप्स लेकर जो है वो ये अप्लाई करें। तो इसको रखते हैं यहाँ साइड पर एंड अब इस ऑप्शन को लेकर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन अपना समझा देता हूँ। इसमें अट्रैक्ट रिपेल देख लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करना हो या रिपेल तो वो कैसे होगा, यूं करेंगे तो ये देखें ऊपर से थोड़ा सा कर्वी हो गया एंड रिपेल करेंगे तो ये देखें इस टाइप का कुछ डिज़ाइन यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी शेप्स में, अपने ऑब्जेक्ट्स में। और इसी तरह और भी ट्विरल टूल था, वो तो आपको पता ही है, एक नोड पे रख के थोड़ा सा आप कर्व कर देंगे। तो स्मज टूल से क्या होगा यार, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने जहाँ भी अपने ऑब्जेक्ट पर इसको रख के यहाँ बाहर की तरफ ड्रैग किया तो कुछ इनवर्ट भी आपका ऑब्जेक्ट रेज हो जाएगा, और अगर बाहर की तरफ मूव करना है तो इस तरह बाहर की तरफ भी ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो जाएगा या इसमें प्लस माइनस हो सकता है। इसी तरह आप चलते हैं अपने जो मेन पॉइंट है पेन टूल उस पर। तो कंट्रोल आई है शॉर्टकट की इंपोर्ट की, तो सबसे पहले आप कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं या यहाँ मैनुअली जाकर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब इस पे पेन टूल की मदद से हम जो है वो ट्रेसिंग करेंगे। पहले इसको लॉक कर दें, ऑब्जेक्ट में जाके इसको यहाँ से लॉक कर दें ताकि ये ड्यूरिंग ट्रेसिंग आपको, अब ये देखें मूव नहीं कर रही है पिक्चर, थोड़ा सा ड्रैग करके आप जूम कर लें। एंड अब इस पर पेन टूल जो है वो मैं यूज़ करूँगा 1 बाय 1 ट्रेस करने के लिए। तो जब तक मैं पेन टूल को यूज़ करूँगा मैं जो है वीडियो वो थोड़ी तेज़ कर दूँगा। और अब इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दें ताकि जो अगेन से आप ट्रेसिंग करेंगे उस पर कोई भी, ये देखें इसको आप लॉक कर दें।
जी, तो ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने सिर्फ इस शर्ट की है, तो पहले सबको अनलॉक कर लेते हैं। इनको क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाकर आपने अनलॉक ऑल कर देना है, तो सारे जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो अनलॉक हो जाएंगे। पहले इस शेप को यहाँ रख देते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो जो पेन टूल से हमने बनाई थी वो मूव हो रही है, तो इसको पहले इधर रखते हैं। और ये हमने बनाई है इसकी। अब इसमें एक लाइन का जो है वो नहीं है हमारी लाइन, तो 2 पॉइंट लाइन से हम यहाँ एक लाइन पहले तो बना देते हैं। और इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। एंड यहाँ ये छोटे छोटे आपको बटन्स टाइप नज़र आ रहे होंगे, तो इनको भी पहले बना लेते हैं। दो सर्कल्स में अब चार वो जो जहाँ पे धागा वगैरह थ्रेड होता है उसको बना लेते हैं। तो एक छोटा सा सर्कल लेकर यहाँ पेस्ट करते हैं। और इनके कलर्स हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं। एंड अभी ये एक हमारा बटन जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ इसको उठाकर यहाँ पेस्ट करते हैं पहले एक। अब इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके हम नीचे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ये बटन्स जो हैं वो पेस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो थ्रेड वाली लाइन थी वो कैसे करेंगे पेस्ट, तो 2 पॉइंट लाइन ही लेते हैं इस तरह, और इसको थ्रेडेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह। अब इसको उठाकर आपने यहाँ रख देना है थोड़ा सा रोटेट करके। अब 1 बाय 1 इनको जो है मैं इनकी थिकनेस ज़्यादा कर देता हूँ। तो इसकी 0.5 थी, तो इन सब की थिकनेस जो है मैं 2 कर देता हूँ, ताकि इफेक्ट जो हम देना चाह रहे हैं वो उसी तरह हमें शो हो। अब इनमें कलर्स दे दें अपनी मर्ज़ी से। मैं ये कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सेंड टू बैक कर दें अरेंज में जाकर। तो इस टाइप का कुछ डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। बिल्कुल सेम इस जैसा नहीं, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। यहाँ पर आप इसकी एक लाइन यही वाली आप सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दें, तो जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ क्रिएट हुई है आपकी शर्ट। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ से साइड से आप थोड़ी सी और मेहनत करें ताकि ये और अच्छा ट्रेस हो। और इस तरह आप ये शर्ट की जो है वो पेन टूल से या कोई और भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ट्रेस करके बना सकते हैं। अब इसको आप वैसे मैनुअली भी बना सकते थे, बट पेन टूल का ये पर्पज़ है कि आप ट्रेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आज के टूल्स थे हमारे पास शेप टूल, और इसी के साथ हमने आगे के इसके एस्पेक्ट देखे, और इसी तरह पेन टूल को हमने
जो है वो उसकी ट्रेसिंग देखी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।